प्रिय श्रोताओं, एक मरतबा फिर आपसे जुड़ गया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को भी आप हमेशा की तरह न सिर्फ पसंद करेंगे बल्कि लीगल एजुकेशन को फैलाने में हमारी मदद करते हुए और भी श्रोताओं तक और भी व्यूवर्स तक हमारे इस वीडियो को पहुँचाएँगे। हमने पिछले दिनों BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ये जो फ़ौजदारी कानून बना है, प्रोसीजरल लॉ है अपने आप में, इस पर मैं समझता हूँ 1 से 2 वीडियोज़ रिकॉर्ड कराए थे। अब 10 मिनटों के वीडियो के अंदर में इस नए कायदे के चलते जो तब्दीलियाँ आई है, उन सब तब्दीलियों को 10 मिनट के वीडियो के अंदर में आपके सामने लाना ये तो शक्य नहीं था, लेकिन यूँ कह लीजिए कि हमारी रूटीन लाइफ से निगड़ित जो भी टॉपिक्स हो सकते थे उनको हमने कवर करने की कोशिश की थी। एक और टॉपिक ऑफ कोर्स मे नॉट बी वेरी मच रिलेवेंट टू अस, लेकिन अपने आप में एक ऐसा प्रावधान है जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंदर में किया गया है और ख़ास करके ऐसी सिचुएशंस को मिट आउट करने के लिए किया गया है जबकि कोई आदमी भारत में कोई अपराध करके किसी दूसरे देश में जाकर के शरणार्थी हो गया है और अब वो भारत की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के हाथ में नहीं आ रहा है, तब ऐसे में क्या करेंगे? विल ही बी अलाउड टू गो स्कॉट फ्री या फिर उसके ख़िलाफ़ भी चार्जशीट दाखिल होगा, मुकदमा चलेगा और मुकदमा चलने के बाद में उसको राइट टू रिप्रेजेंट हिमसेल्फ विल ऑफ कोर्स बी गिवन टू हिम एंड देयर आफ्टर देयर वुड बी ए जजमेंट इधर एक्विटिंग हिम और कन्विक्टिंग हिम। तो ट्रायल इन एब्सेंशिया अपने आप में एक ऐसा प्रोविज़न जो BNSS के सेक्शन 356 के अंतर्गत लाया गया है। ट्रायल इन एब्सेंशिया के सिलसिले में कुछ कानूनी बातें हल्के फुल्के अंदाज में ही सही आपके सामने रखता चलूं, क्योंकि मालूम तो है आपको कि ट्रायल इन एब्सेंशिया के रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। किसी आरोपी को उसकी गैर मौजूदगी में, उसकी अनुपस्थिति में अगर आप उसका ट्रायल चलाते हैं तो ये चीज़ हमारे एग्जिस्टिंग लीगल सिस्टम से कुछ मेल नहीं खाती है। हमने एक ऐसे लीगल सिस्टम को अपने लिए पसंद किया था जहाँ पर आरोपी को अपना बचाव करने का परिपूर्ण अधिकार और परिपूर्ण अवसर जो है वो देने वाली बात हमारे इस लीगल सिस्टम में और हमारे लीगल प्रोविजंस में की गई है। लेकिन यूँ कह लीजिए कि द टाइम डजंट रिमेन स्टैटिक। वक्त बदलता रहता है, आप देखिए, और बदलते हुए वक्त के साथ में हमारी समस्याएं भी बदल जाती हैं। मैंने इस वीडियो की शुरुआत में ही ये बात कहीं रिकॉर्ड करवाई कि एक अपराधी अपराध करके निकल गया है, मेहुल चोकसी को ले लीजिए, फिर इसी तरह से हमारे वो जो शराब के बड़े व्यापारी थे जो कई बरसों से हमको चकमा दे कर के इंग्लैंड के अंदर में यूँ कह लीजिए कि विराजमान हो गए हैं। नाम मैं भूल रहा हूँ इस वक्त, शायद आपको याद आ भी गया हो। और फिर इसी तरह से नीरव मोदी भी हैं। तो ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने हिंदुस्तान की ढेर सारी दौलत बटोर ली और हिंदुस्तान से यूँ कह लीजिए कि रातों रात किसी को ख़बर किए बग़ैर निकल गए। अब ये आराम से परदेश में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं उसी दौलत के भरोसे जो हिंदुस्तान से अपने साथ वो चुरा करके ले गए थे। चुरा कर कहने वाला लफ्ज़ जो है थोड़ा सा लाइट हो जाता है, कहना तो ये चाहिए कि लोगों की जेब कतर करके और गरीब जनता का मेहनत का पैसा लोगों से ऐंठ करके ये लोग आज परदेश में रह करके हमारे ही पैसों पर यूँ कह लीजिए कि मज़ा उड़ा रहे हैं। पिछले दिनों आपने शायद वो वीडियो भी देखा होगा जब उस शराब के व्यापारी के बेटे की बड़ी आलीशान शादी जो है इंग्लैंड के अंदर में हुई थी। तो ये लोगों को, इस प्रकार के लोगों को, इज़ इट नॉट नेसेसरी टू ब्रिंग देम टू द बुक? इन लोगों के ऊपर भी मुकदमा चले, इन लोगों की प्रॉपर्टीज़ जो हिंदुस्तान के अंदर में है या हिंदुस्तान के बाहर है, उनको ज़ब्त करने का कोई ऑर्डर हिंदुस्तान की अदालत जारी करे। और मैं समझता हूँ
ये और इसी प्रकार के दूसरे जो अपराधी हैं, जो हिंदुस्तान के अंदर में अपराध करके बाहर को निकल गए हैं, in order to bring all these people to the book, it is necessary to have a provision like trial in absentia. ट्रायल इन absentia में लेकिन हमारे जो क्रिटिक्स हैं उन लोगों का ये मानना है कि एडिक्वेट सेफगार्ड्स होने चाहिए। कहीं ये बात बताई जाती है, आप देखिए, कि मुकदमा जब चलेगा तो जब आरोपी ही नहीं है तो फिर उसकी पैरवी कौन करेगा। आप देखिए, आरोपी जो है अनरिप्रेजेंटेड नहीं होगा, बल्कि हमें ये बात मिलती है कि इस आदमी को रिप्रेजेंट करने के लिए बाकायदा एक वकील सरकारी खर्च पर जो है दिया जाएगा। Where the proclaimed offender is not represented by any advocate, he shall be provided with an advocate for his defense at the expense of the state. तो यूँ कह लीजिए कि उसको अपना बचाव करने के लिए पर्याप्त रूप से संधि दी जाएगी, और ये संधि देते हुए अगर समझ लीजिए उसने अपना कोई वकील अपने खर्च पर इंगेज नहीं किया है तो सरकार अपने खर्च पर भी उसको वकील अपॉइंट करके दे देगी। अब कहीं ये माना जाता है कि ऐसी सूरत में अपनी आप को इफ़ेक्टिवली डिफेंड करने का उसके पास मौका होगा या नहीं। हमारे जो एक्सट्रीम क्रिटिक्स हैं उनका कहीं ये भी मानना है कि द ट्रायल इन सच सर्कमस्टेंसेस मे रिड्यूस इटसेल्फ टू बी अ फार्स। और कहीं लोगों ने तो काफ्का की मिसाल दी। फ्रांस काफ्का को आप जानते हैं, उन्होंने एक बहुत ही मशहूर पुस्तक लिखा है जिसका नाम द ट्रायल है, और उस ट्रायल के अंदर में शायद इसी प्रकार के किसी कोर्ट रूम का सीन कहीं पाया जाता है कि द पर्सन हु इज़ अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस इज़ नॉट बिफोर द कोर्ट एंड द एंटायर प्रोसीडिंग हैज़ टेकन प्लेस एज अगेंस्ट हिम इन हिज एब्सेंस। तो कहीं वो इनोसेंस की बात करते हुए सुने जाते हैं, कहीं वो इग्नोरेंस की बात करते हुए सुने जाते हैं। और कुछ लोगों ने जब ट्रायल इन एब्सेंशिया वाली बात को BNSS में इनकारपोरेट किया गया है ये बात सुनी, तो कहीं ये भी कह बैठे कि आर वी री इमेजाइनिंग द कोर्ट विच इज़ कॉन्टम्पलेटेड इन द ट्रायल ऑफ काफ्का। तो बहरहाल लोगों के अपने व्यूज़ हैं। आप देखिए, किसी क्रिटिसिज्म को हम लोग अगर अपने आप में वो एक हेल्दी क्रिटिसिज्म है तो कंसीडर करें। ऑफ कोर्स वी बिलोंग टू अ डेमोक्रेटिक सेटअप एंड वी प्राउड इन सेइंग कि वी हैपन टू बी द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। और ऐसी पोजीशन होने के बाद में एक ऐसे आरोपी को भी जो गुनाह करने के बाद में हिंदुस्तान से फ़रार हो गया है, when he is to be brought to the book, we will see to it that the principles of natural justice are not trampled upon. An adequate opportunity of being heard is given to him, although he in person is not before the court. But he is adequately represented by an advocate if he wants of his own choice. Or there will be an advocate appointed by the state at its own expenses. तो ट्रायल इन एब्सेंशिया। और फिर ये भी जान लीजिए कि हर दूसरे तीसरे आरोपी को आप ट्रायल इन एब्सेंशिया के लिए यूँ कह लीजिए कि हर दूसरे तीसरे आरोपी के ख़िलाफ़ ट्रायल इन एब्सेंशिया नहीं होगा, बल्कि ट्रायल इन एब्सेंशिया किन आरोपियों के ख़िलाफ़ होगा उसके बारे में भी हमारे को ज़रूरी डिटेल्स सेक्शन 356 सब सेक्शन 1 के अंदर में मिल रही है, जिसे आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आप अंदाज़ा करें, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, कोई ऐसा आरोपी है हु इज़ एब्सकॉन्डिंग, और ये एब्सकॉन्ड करके ट्रायल को इवेड करना चाह रहा है, और इस वजह से उसके ख़िलाफ़ ट्रायल इन एब्सेंशिया कंडक्ट किया जा रहा है। सो इट डज़ अपीयर दैट इट विल बी प्राइमरी ड्यूटी ऑफ आवर लॉ कोर्ट्स टू सी टू इट एंड रिकॉर्ड इट्स जुडिशियल सेटिस्फैक्शन कि एक आरोपी ट्रायल को इवेड करने के लिए एब्सकॉन्ड हो गया है। और कहीं कोर्ट जब इस नतीजे पर पहुंच जाएगा तभी जाकर के ट्रायल इन एब्सेंशिया होगा, क्योंकि ट्रायल इन एब्सेंशिया रूटीन नहीं है। आप देखिए, ट्रायल इन एब्सेंशिया इज़ नॉट अ रूल बट इट इज़ इंडीड अ वेरी, यूँ कह लीजिए कि अपने आप में न सिर्फ अपवाद है बल्कि एक ऐसा अपवाद है जो एक्सेप्शनल इन इटसेल्फ है। इन द ऑर्डिनरी कोर्स विल सी टू इट दैट द ट्रायल इज़ कंडक्टेड इन प्रेजेंस ऑफ द अक्यूज्ड। But in these circumstances where it is just not possible to conduct a trial in his absence, in his presence,
we will have to take recourse to trial in absentia. जहाँ तक प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स का सवाल है तो 356 सबसेक्शन 2 के तहत कोर्ट पर यह जवाबदारी डाली गई है कि कोर्ट इस बात को इंश्योर करे कि ट्रायल इन एब्सेंशिया से पहले कम से कम 2 मरतबा आरोपी के अगेंस्ट वारंट जारी किया गया है विद इन एन इंटरवल ऑफ एटलीस्ट 30 डेज़। यानी पहला वारंट आपने जारी किया, वो वारंट यूँ कह लीजिए कि तामील हो कर के, जैसे कि हमने किसी वक्त ये कहा था कि आरोपी अगर मिल कर के नहीं आता है तो उसके घर पर पेस्टिंग के अमल के ज़रिए से भी कोर्ट के प्रोसेस की तामील हो सकती है। तो पहला वारंट जारी होगा, उसके जारी होने के बाद में 30 दिनों के बाद में दूसरा वारंट जारी होगा। सो 2 वारंट्स आर टू बी इशूड एट द इंटरवल ऑफ 30 डेज़ बिफोर कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल इन एब्सेंशिया। फिर इसी तरह से आरोपी को और सेफगार्ड प्रोवाइड करते हुए ये भी प्रोविज़न कर दिया गया है कि नेशनल दिल्ली में या लोकल दिल्ली में नोटिस पब्लिश की जाएगी और इस नोटिस के माध्यम से आरोपी को इस बात से अवगत कराया जाएगा कि तुम्हारे ख़िलाफ़ ट्रायल इन एब्सेंशिया शुरू होने जा रहा है। फिर इसी तरह से ये प्रोविज़न भी किया गया है कि आरोपी का कोई रिश्तेदार या उसका कोई दोस्त भारत में रहता है तो ट्रायल इन एब्सेंशिया शुरू करने से पहले आरोपी के रिश्तेदार को या उसके दोस्त को इस बात से अवगत कराया जाएगा कि ट्रायल इन एब्सेंशिया आरोपी के ख़िलाफ़ शुरू होने जा रहा है। फिर इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन आरोपी के उस घर पर जहां वो आखिरी बार रहा था, उस घर के दरवाज़े पर ले जा कर के इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले कर दी जाएगी कि इस आरोपी के अगेंस्ट ट्रायल इन एब्सेंशिया शुरू होने जा रहा है, और इस प्रकार की नोटिस लोकल पुलिस स्टेशन में भी डिस्प्ले की जाएगी। तो ये सेफगार्ड्स हैं जो आरोपी को दिए गए हैं सो दैट ही कम्स टू नो दैट अ ट्रायल इन एब्सेंशिया इज़ अबाउट टू कमेंस अगेंस्ट हिम। सो ऑल सेड एंड डन, आई बिलीव with a changing scenario, a provision has come on the statute book and the people may have their own view with respect to such a provision. But then in order to see to it that the victim of the offense, more particularly his grievance, does not remain redressed, हमें इस बात की कोशिश करनी पड़ेगी कि उसके ग्रीवेंसेस को रिड्रेस करने के लिए ट्रायल इन एब्सेंशिया के ज़रिए से भी ऐसे लोगों को यूँ कह लीजिए कि कोर्ट में लाया जाए जो एब्सेंट हैं, उनके एब्सेंस में ही सही उनका मुकदमा चलाया जाए और एडिक्वेट एविडेंसेस उनके ख़िलाफ़ में लाकर उनका गुनाह सिद्ध होने पर उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई न सिर्फ किया जाए बल्कि जो दंड, जो पनिशमेंट प्रिस्क्राइब की है वो उनको दी जा सके। तो कहीं हमारे क्रिटिक्स को भी यूँ कह लीजिए कि हमारे क्रिटिक्स कहने की बजाय ट्रायल इन एब्सेंशिया के जो क्रिटिक्स हैं उन्होंने अपने यूँ कह लीजिए कि लेख में जो बातें लिखी है और उनमें से ऐसी बातें जो इस प्रोविज़न के इफ़ेक्ट को, इसकी प्रॉपरिटी को और इसकी रीच को बढ़ाने वाली हैं, ऐसी सारी बातों को भी कोई मौका होने पर सेक्शन 356 एंड अदर रिलेवेंट प्रोविजंस के अंदर में इनकॉर्पोरेट करने का हमारी तरफ से एक भरपूर प्रयास हो, इसकी भी हमें कोशिश करनी चाहिए। तो ये चंद बातों के साथ में ट्रायल इन एब्सेंशिया अपने आप में एक ऐसा टॉपिक जो अभी तक बहुत ज़्यादा लोगों के सुनने में और ट्रायल इन एब्सेंशिया होता हुआ देखने में तो मैं समझता हूँ अभी तक आया नहीं है। इन द डेज़ टू कम इट मे प्रूव टू बी समथिंग विच इज़ हैपनिंग बिफोर आवर आइज़। सो टिल देन हैव अ गुड टाइम। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग।